नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड से संबंधित जो संपूर्ण इतिहास और भूगोल है उस सीरीज में आज हमारी तीसरी कक्षा आपके सामने है और जिसमें हमने उत्तराखंड के भूगोल को यानी उत्तराखंड की संस्कृति को और उत्तराखंड के साहित्य को, इतिहास सभी को कवर किया है। चलिए इस सीरीज में जो आज हमारे पास सीरीज दिखाई दे रही है वो है 401 से लेकर 500 तक के क्वेश्चन सीरीज। तो इसी सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। रहस्यमयी ताल, उत्तराखंड के किस ताल को रहस्यमयी ताल कहा जाता है? तो इसका आंसर है चमोली में, यानी चमोली में जो रूप कुंड है इसे कहा जाता है रहस्यमयी ताल, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के कंकाल तंत्र पाए जाते हैं या पाए गए थे जो प्राचीन सभ्यता के संकेत दे रहे थे, इसीलिए इसे रहस्यमयी ताल कहा गया है। उत्तराखंड में सर्वाधिक एसटी प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है उधमसिंह नगर। एसटी और एससी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या और प्रतिशत एक अपने आप एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए और बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप इस पार्ट को अच्छी तरह से कवर करें। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सबसे कम एसटी प्रतिशत पूछा है इस बार, एसटी प्रतिशत, तो इसका आंसर है टिहरी। एसटी से संबंधित जो फॉर्मूला है मान ली URUT, यानी सर्वाधिक एसटी हैं उधमसिंह नगर में और सबसे कम है एसटी रुद्रप्रयाग में, और सर्वाधिक एसटी प्रतिशत है उधमसिंह नगर में और सबसे कम एसटी प्रतिशत है टिहरी में। सॉरी, टिहरी, URUT होना चाहिए, टिहरी में, तो इसका आंसर टिहरी है। तो सबसे कम एसटी प्रतिशत की बात हो रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की मिट्टी अधिकांश किस प्रकार की है? चूँकि ये सब पहाड़ी मिट्टी है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, और इसे कहते हैं पर्वतीय कछारी मिट्टी, यानी छनी हुई, फिल्टर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा काल में पहला भूमि बंदोबस्त, पूरे गोरखा काल का उत्तराखंड में हुआ पहला भूमि बंदोबस्त पूछा जा रहा है, तो 1812 का होगा। वैसे गोरखाओं ने इससे पहले 1791 में अल्मोड़ा में बंदोबस्त कर लिया था, 1804 में उन्होंने गढ़वाल में अलग अलग बंदोबस्त किया था, लेकिन ये पूछा है गोरखा काल में पहला भूमि बंदोबस्त यानी पूरे उत्तराखंड में कब हुआ था, तो 1812। नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त, तो ये है नवा भूमि बंदोबस्त, जिसे हम विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं, विकेट बंदोबस्त, और ये 1863 के आसपास हुआ था, 1863। नेक्स्ट है 407वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में इजरान किस प्रकार की भूमि है? इजरान भूमि का एक टाइप है, तो विकेट बंदोबस्त ने जिसे बांटा है तो बंजर भूमि है, जहाँ कुछ नहीं होता, रेतीली। उत्तराखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल, पूरे भारत की सबसे प्रमुख फसल पूछेगा तो चावल, उत्तराखंड राज्य की प्रमुख फसल पूछेगा तो गेहूं। नेक्स्ट है कृषि का भी पार्ट इसमें कवर किया हुआ है। उत्तराखंड का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला पूछेगा तो गन्ना चूंकि तराई की फसल है और उसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, और उधमसिंह नगर। नेक्स्ट है खट्टे फलों के उत्पादन में, टोटल खट्टे फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो नैनीताल। उत्तराखंड में मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ है? प्लांट की बात हो रही है, उधमसिंह नगर में। नेक्स्ट है ग्राम्या परियोजना का संबंध किससे है? ग्राम्या परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से जल की आपूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जलागम परियोजना के अंतर्गत चलाई जा रही योजना है। तो ग्राम्या का संबंध वैसे जल की आपूर्ति है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन विश्व बैंक चला रहा है और भारत में जलागम प्रबंधन या जलागम डिपार्टमेंट के सहयोग से चलाई जा रही है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में पशुलोक आश्रम कहाँ है? पशुलोक महिलाओं के उत्थान के लिए ऋषिकेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में अंगोरा प्रजाति किससे संबंधित है? तो अंगोरा उत्तराखंड में बकरी की प्रजाति है, और वैसे अंगोरा खरगोश की भी किस्म होती है। उत्तराखंड में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो नलकूप होगा। भारत में भी नलकूप ही, ट्यूबवेल भी सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है, तो उत्तराखंड में भी नलकूप। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है? कृषि करने वाले बहुत हैं, लेकिन कृषि योग्य भूमि मात्र 13% के आसपास। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब उत्पादक, सबसे ज़्यादा सेब उत्पादक जिला पूछा है, तो इसका आंसर है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी हर्षिल सेबों के लिए काफ़ी फेमस है। दर्पण अक्षांश किसकी पुस्तक है? तो नैन सिंह रावत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज बब्बर के स्थान पर राज्यसभा के सदस्य कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा नरेश बंसल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जौराई बुग्याल उत्तराखंड के किस जिले में है? तो जौराई बुग्याल टिहरी में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय पार्क। उत्तराखंड में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्क हैं, लेकिन यूनेस्को में जिसे सबसे पहली बार शामिल किया वो नंदा देवी है। वैसे नंदा देवी की स्थापना 1982 में हो रही है, लेकिन 1928 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 422वां, भगीरथ ग्लेशियर कहाँ है? वैसे ये स्वर्गारोहणी क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आज ये चमोली में पड़ता है। स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को क्या कहा गया है? तो आंसर है नंदन कानन। स्कंद पुराण में नंदन कानन और मेघदूत में यानी कालिदास के मेघदूत में उसे अलका कहा गया है। तो प्रश्न पूछा क्या जा रहा है? तो स्कंद पुराण तो नंदन कानन। नेक्स्ट है, बहुत सारे उपनाम है इसके। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है यहाँ पर। पूर्वी रामगंगा नदी का मिलन सरयू से होता है, ठीक है, होता है, ये रामेश्वर तीर्थ के पास होता है। रामबाणा मंदाकिनी नदी तट पर है, सही है ये भी, क्योंकि मंदाकिनी रामबाणा है रुद्रप्रयाग में, वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है। कोशी नदी बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है, रामनगर यानी जब तराई में प्रवेश कर जाती है वो नैनीताल में। और धर्मगंगा भागीरथी की सहायक है, ये भागीरथी की सहायक नहीं बल्कि भिलंगना की सहायक होगी, तो इसलिए ये गलत है। तो इसका आंसर है 4th, भिलंगना की सहायक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूंडा और नौगांव विकास खंड ये कहाँ है? तो इसका आंसर है उत्तरकाशी के विकास खंड है डूंडा और नौगांव। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी का संगम किस ओर से होता है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर अलकनंदा से मंदाकिनी दाईं ओर से मिलती है, राइट हैंड साइड से यानी उत्तर से। नेक्स्ट है हिडिंबा पहाड़। हिडिंबा पहाड़ यानी हिल पहाड़ी पूछा हुआ है। अगर ऐसा आंसर होगा तो इसका आंसर होगा नैनीताल में, भीमताल के आसपास हिडिंबा मंदिर भी है। और लेकिन वैसे हिडिंबा का प्रसिद्ध मंदिर चंपावत में पड़ता है, और हिडिंबा पहाड़ पूछा है तो नैनीताल होगा, भीमताल होगा। नेक्स्ट है किस उत्सव में कीमू यानी शहतूत के पत्तों के मुखौटे पहने जाते हैं? मुखौटा नृत्य है रम्माण का, वहाँ पर पहने जाते हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग में है कार्तिक स्वामी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 430वां क्वेश्चन, उत्तराखंड हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान की बात हो रही है, केवल पर्यावरण संस्थान नहीं, ये है उत्तरकाशी, मातली में है उत्तरकाशी के हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान। चौरंगी नाथल मेला कहाँ लगता है? तो उत्तरकाशी चौरंगी नाथल। किस हिमालय को उत्तराखंड का हृदय स्थल माना जाता है या कहा जाता है? तो शिवालिक हिमालय, क्योंकि इसी की तलहटी पर बड़े बड़े शहर यानी दून घाटी या फिर बड़े शहर बसे हुए हैं, जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है। इस संदर्भ में क्वेश्चन है उत्तराखंड में राज्य डिजास्टर रिलीफ फोर्स का गठन कब हुआ? SDRF, तो इसका आंसर है 2013 में, NDRF की तर्ज पर SDRF का गठन। मालन वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो पौड़ी गढ़वाल। जैव विविधता पार्क हल्द्वानी का उद्घाटन कब हुआ? ये हल्द्वानी का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क यानी उत्तराखंड का, तो कब इसका उद्घाटन हुआ है? तो पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून 2020। गौरा देवी पर्यावरण भवन कहाँ है? तो ये ऋषिकेश यानी देहरादून के ऋषिकेश में से बनाया गया है। नेक्स्ट है हैस्को द्वारा हिमालय दिवस मनाने की शुरुआत हैस्को ने की है, और हैस्को पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्थान है, देहरादून में इसका मुख्यालय है। इसकी शुरुआत कब की पूछा गया? तो 9 सितंबर 2010, क्योंकि 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है और 2010 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट है सिमतोला इको पार्क कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है सिमतोला इको पार्क। उत्तराखंड में सर्वाधिक वेटलैंड एरियाज, ये आर्द्र भूमि स्थल हैं। हालांकि उत्तराखंड में अब तक केवल एक ही वेटलैंड है, वो है आसन, लेकिन सर्वाधिक वेटलैंड कहाँ हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तरकाशी, नैनीताल नहीं होगा इसका आंसर। उत्तरकाशी में सर्वाधिक वेटलैंड एरियाज है। वेटलैंड जो मतलब भविष्य में वेटलैंड घोषित हो सकते हैं, फिलहाल अभी नाम है इनका। 1987 में बीज बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? विजय जड़दारी। बीज बचाओ आंदोलन के जनक है विजय जड़दारी जी। कब चलाया था? 1987 में, ये भी ध्यान रखना आपने। खेती की परंपरा पर आधारित पुस्तक 12 नाजा, ये पुस्तक का नाम है, तो किसकी है? तो विजय जड़दारी की, जिन्होंने बीज बचाओ आंदोलन चला रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधेश कौशल का संबंध किससे? अवधेश कौशल का अभी कुछ समय पहले निधन हुआ है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो पर्यावरणविद अवधेश कौशल, पद्मश्री
विमला है ने 1986 में। नेक्स्ट है 443, पर्यावरणविद GD अग्रवाल किस बांध विरोधी अभियान से जुड़े थे? बाद में इसी दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो भागीरथी बांध, उस पर जो बांध बनाया जा रहा था उसका विरोध चल रहा था। उत्तराखंड में बीज बम अभियान, बीज बचाओ अलग है, बीज बम अलग है। बीज बम अभियान के प्रणेता फादर कौन है? बीज बम अभियान किसने चलाया? तो द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी ने चलाया है। नेक्स्ट है गढ़वाल का चेरापूंजी, यानी सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ होती है मंडल घाटी कहाँ है? तो चमोली में गढ़वाल का चेरापूंजी मंडल घाटी को कहा जाता है। भ्यूंडार नदी किसे कहा गया है? तो लक्ष्मण गंगा को कहा गया है भ्यूंडार नदी। नेक्स्ट है कुमाऊं का चेरापूंजी सूखी ढांग, कुमाऊं का चेरापूंजी सूखी ढांग को कहा जाता है। तो ये कहाँ है पूछा है, तो इसका आंसर होगा चंपावत में सूखी ढांग। बद्रीनाथ में अलकनंदा से किस नदी का मिलन होता है? तो ऋषि गंगा, ऋषि गंगा नदी आती है बद्रीनाथ में अलकनंदा से। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से कौन सी नदी मिलती है? रुद्रप्रयाग में तो पुनाण नदी मिलती है। वैसे मंदाकिनी तो मिल ही रही है, लेकिन उससे पहले पुनाण नदी, इसलिए रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम भी है पुनाण। बरसू और खेड़ी जलप्रपात ये किस नदी पर हैं? तो ये उत्तरकाशी में हुए भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है पटना जलप्रपात, पटना जलप्रपात देहरादून के ऋषिकेश में है। कहाँ है पूछा है। राठ वाहिनी किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिमी रामगंगा को कहा जाता है राठ वाहिनी या राठ वाहिनी। भारत नेपाल के मध्य महाकाली समझौता, पंचेश्वर में जो बांध बनाया जा रहा है, इससे पहले महाकाली समझौता कब हुआ था पूछा है? तो 1996 में हुआ था, कि इस नदी के जल को लेकर जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ है? तो इसका आंसर है 2004 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौपान घाटा किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तराखंड में जो चौपान घाटा है जगह किसके लिए फेमस है? तो इसका आंसर है चाय विकास बोर्ड यहाँ पर है, अल्मोड़ा के चौपान घाटा में 2004 में जो चाय विकास बोर्ड बना। जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर की स्थापना पूछा है इस बार, अगर कहाँ है पूछता है तो चमोली में, और स्थापना 1989। उत्तराखंड की प्राचीन नहर, पश्चिमी गंगा नहर कहते हैं इसको, का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछे उत्तराखंड की सबसे प्राचीन नहर कौन है, तो पश्चिमी गंगा नहर हुई है। पश्चिमी गंगा यानी गंगा पर जो नहर बनाई गई है। तो इसका अब पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो हरिद्वार से लेकर कानपुर तक इसका विस्तार है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन नहर मानी जाती है। टिहरी बांध से संबंधित हनुमंथा राव कमेटी का गठन कब हुआ? हालांकि टिहरी बांध से संबंधित कुछ प्रस्ताव उसने रखे हैं, इससे कई कमेटियां बनी थी, लेकिन हनुमंथा राव कमेटी अगर जिक्र हो तो 1982 हुआ। वैसे टिहरी बांध में भूबला कमेटी का जिक्र हुआ है, उसने भी अपने इसमें सिफारिशें दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुड़की को देश के 7वां IIT का दर्जा या कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर है 2001 में। देश का 7वां IIT है रुड़की। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, तो इसका आंसर है भरसार, पौड़ी गढ़वाल में ही भरसार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कुमाऊनी कविता उकाव उलार किसने लिखी है? तो उसके लेखक तो रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह 2013-14 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है उन्हें विनायक रचना के लिए। हुक्का क्लब अल्मोड़ा द्वारा निकलने वाली पत्रिका पूर्वासी का संपादन किसने किया? तो इसका आंसर है राजेंद्र बोरा। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, राजेंद्र बोरा जी के अलावा इसमें शेर सिंह बिष्ट जी भी जुड़े हुए थे, तो लेकिन यहाँ पर संपादन पूछा है। हिलांसी किसकी रचना है? ये गढ़वाली भाषा से संबंधित है हिलांसी, और स्वतंत्रता संग्राम पर लिखा है इसमें भगवती प्रसाद पांथरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिराली तथा शौर्याली बोली किस कुमाऊनी के अंतर? बोली पूछी है यहाँ पर। और सिराली यानी सेराकोट का क्षेत्र, डीडीहाट का क्षेत्र, शौर्याली यानी सोर क्षेत्र पिथौरागढ़, तो ये किस कुमाऊनी के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी कुमाऊनी। यानी पूर्वी कुमाऊनी में 4 बोलियां हैं, उसमें 2 ये हैं सिराली और शौर्याली, और एक हुई जो चंपावत में बोली जाती कुमैया काली कुमाऊं, तो पूर्वी कुमाऊनी इसका आंसर होगा। 466 इनमें से कौन पश्चिमी कुमाऊनी की बोली नहीं है पूछा है इस बार। पश्चिमी कुमाऊनी में 6 बोलियां आती हैं, तो खस पराजिया ठीक है, चौभैंसी, चौ गरखा परगने में जो बोली जाती है,
और धनपुरिया ठीक है। कुमैया, कुमैया पूर्वी कुमाऊनी में आती है, ये काली कुमाऊं में बोली जाती है पूर्वी कुमाऊनी, इसलिए इसका भाग नहीं होगा। नेक्स्ट है गढ़वाली भाषा का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? तो जय विजय इसका पहला नाटक है गढ़वाली भाषा का। मानवोदय काव्य की रचना किसने की है? तो कवि भरत ने, मानसा के दरबारी कवि थे कवि भरत। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। कुंड और जिले पूछे गए हैं इसमें, देवकुंड, देवी कुंड, नंदा कुंड और नंदी कुंड, कौन कहाँ है बताना है। तो देवकुंड उत्तरकाशी में होगा और नंदी कुंड चमोली में, ये दो आंसर। इसके बेस पर आपको अगर दो कुंड भी याद है तो आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसके अलावा नंदा कुंड पिथौरागढ़ का ठंडा कुंड है और देवी कुंड बागेश्वर, ये आंसर सही होना चाहिए, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 की वन रिपोर्ट, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन, जो उत्तराखंड की सरकार के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं, तो इसका आंसर होगा 71.05%, यानी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर में। नेक्स्ट है प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो 1987। नेक्स्ट है कुमाऊं में सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में मिलते हैं? कुमाऊं की बात पूछिए, केवल कुमाऊं की, तो इसका आंसर होगा कोसी नदी बेसिन में, कुमाऊं में। टोटल उत्तराखंड या गढ़वाल पूछता तो टोंस नदी बेसिन में। बांस तथा बुरांस किस प्रकार के वनों के भाग है? तो ये शीतोष्ण कटिबंधी, जहाँ बहुत ठंडा है वहाँ पर बांज और बुरांस वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीड़ किस प्रकार के वनों का पेड़ है? चीड़ उत्तराखंड में काफ़ी पाया जाता है, तो कोणधारी, यानी उसके जो पत्तियाँ होती काफ़ी तीखी या कोणधारी होती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में देवदार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो कनासर, रानीखेत के पास। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड में दारू हरिद्रा या जरिस्क नाम से किसे जाना जाता है? जड़ी बूटी से क्वेश्चन है, तो किलमोड़ा को कहा जाता है दारू हरिद्रा या जरिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वप्रथम बेलाडोना की कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो 1903 में। सगंध पाइप केंद्र कहाँ है उत्तराखंड में? तो पंतनगर में। इसके अलावा और भी इसके सेंटर हैं, बैजनाथ में भी इसका सेंटर है और गढ़वाल में भी बन गया है इसका, लेकिन फिलहाल मेन सेंटर पंतनगर, उधम सिंह नगर। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, तो श्रीनगर। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, इस टाइप से प्रश्न पूछ रहे हैं इस बार, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में। 19 सितंबर, उत्तराखंड में 19 सितंबर को साहित्य दिवस मनाया जाता है। किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो हरिदत्त भट्ट, साहित्यकार हरिदत्त भट्ट की याद। चंद्र कुंवर बर्तवाल ने काफल पाक्कू गीत किस कविता संग्रह में लिखा है? तो इसका आंसर है हेमवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखक को अशोक उपनाम से जाना जाता है? अशोक उपनाम से किस लेखक को जाना जाता है? तो यमुना दत्त वैष्णव अशोक, इन्हें कहा जाता है यमुना दत्त वैष्णव। 483वां क्वेश्चन, राज्य में हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? राज्य में हिंदी यानी प्रथम हिंदी समाचार पत्र, इसका क्वेश्चन होना चाहिए। प्रथम हिंदी समाचार पत्र समय विनोद, इसका आंसर ये होगा 1868 में। नेक्स्ट है कुमाऊनी की प्रथम फिल्म मेघा आ के निर्माता निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर है काका शर्मा। मेघा कुमाऊनी की पहली फिल्म है। उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की है? तो गिरिराज शाह ने, देहरादून में उत्तराखंड शोध संस्थान। मूर्तियों का भंडार उत्तराखंड में किसे कहा जाता है? तो लाखा मंडल, देहरादून में मूर्तियों का भंडार इस उपनाम से जाना जाता है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना 1946 में हुई है, ये देवप्रयाग में। इस बार पूछा है किसने की है? चक्रधर जोशी जी ने की है। उत्तराखंड द्वारा मत्स्य नीति कब लागू की गई थी? तो 2002 में। मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बटरफ्लाई पार्क, तो देहरादून के लच्छीवाला में बनाया गया है उत्तराखंड का पहला बटरफ्लाई पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कण्वाश्रम किस जिले में है? ये कण्वाश्रम और बद्रिकाश्रम दो प्राचीन विद्यापीठ हुआ करते थे। इसका आंसर है पौड़ी, मालनी नदी के तट पर। नेक्स्ट है ईश्वर की पूजा की जागर पद्धति प्रमुख कहाँ होती है? तो ये हमारे उत्तराखंड में होती है जागर पद्धति, ईश्वर पूजा से संबंधित। नेक्स्ट है 492वां क्वेश्चन, रुड़की इंजीनियरिंग को 2001 में देश के कौन से आईआईटी का दर्जा दिया? क्वेश्चन के तरीके अलग अलग हैं, तो 7वां आईआईटी था, 2001 में घोषित किया गया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ अवस्थित है?
उच्च शिक्षा निदेशालय पूछा है, तो नैनीताल यानी हल्द्वानी में है, हल्द्वानी गौलापार में उच्च शिक्षा निदेशालय। स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT के नाम से फेमस है, तो ये कहाँ है, तो नरेंद्र नगर टिहरी में है। कौन सी बोली दक्षिणी कुमाऊनी की है? दक्षिणी कुमाऊनी केवल एक ही बोली है, वो है रजभैंसी, जो तराई भाबर, हल्द्वानी, काठगोदाम, भीमताल और नैनीताल में बोली जाती है। रजभैंसी दक्षिणी कुमाऊनी की बोली। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में यानी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, कहाँ था, तो इसका नाम है पंतनगर 1960। स्टीव पार्किंसन इसके प्राचार्य थे। गढ़वाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था, पहली बार लैंसडाउन से, फिर कोटद्वार से। अलग अलग आंसर है इसके गढ़वाल समाचार पत्र के। 1902 में इसका प्रकाशन हुआ था, तो लेकिन शुरुआती प्रकाशन लैंसडाउन से था, बाद में ये आर्थिक कारण से इस पर रोक लगानी पड़ी, पर 1913 में कोटद्वार से फिर से इसे प्रकाशित किया गया था, तो पहला लैंसडाउन। उत्तराखंड में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन कब हुआ है, तो आंसर है 2013 में। और 500वां और अंतिम क्वेश्चन है आज का, कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर मसूरी मेडले के लेखक गणेश सैली हैं। हिमालय ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी का, होली हिमालय ई सरमन ओखले का, तो ये गलत है। हिमालय का इतिहास ये है, उत्तराखंड का इतिहास अजय रावत जी का। चलिए ये थे 500 क्वेश्चन उत्तराखंड की इस सीरीज में। 100 और क्वेश्चन आपके सामने हैं, यानी 300 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय उत्तराखंड, जय हिंद।